क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे राज्यवासियों को, देशवासियों को? क्रिसमस आ ही गया समझिए, और सब तैयारी भी हो चुकी है। हम लोग खूब ज़ोर शोर से क्रिसमस मनाएंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा झारखंड के सभी लोगों को और एक तरह से विश्व के लोगों को कि क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो हमें संदेश देता है कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, और चूंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, हम आपस में भाई हैं, बहन हैं, का रिश्ता है, आध्यात्मिक रिश्ता है, बहुत ही गहरा रिश्ता है, खून के रिश्ते से भी अधिक गहरा रिश्ता है, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतति हैं। और इसीलिए आपस में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। उसके विपरीत नम्रता की भावना को ग्रहण करके और दीनता की भावना को ग्रहण करके किसी प्रकार के अहंकार और स्वार्थ को निकाल करके हम सबको एक साथ मेल प्रेम से रहने की ज़रूरत है। और क्रिसमस हमें एक आध्यात्मिक संदेश देता है कि ईश्वर है, वो वास्तव में एक ऐसा पिता भी है जो अपनी संतान को प्यार करता है और अपनी संतान को शक्ति देने के लिए, कृपा देने के लिए, वरदान देने के लिए, प्रज्ञा देने के लिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। और उसके पुत्र ने हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया और ईश्वर की करुणा, क्षमा, दया आदि के बारे में संदेश दिया और कहा कि तुम ईश्वर पर विश्वास करो, उस पर आस्था रखो, उस पर आशा अपनी आशा रखो और तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और इस तरह से अगर हम जिएंगे, हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा, शांति रहेगी और हम सबको न्याय दे सकेंगे। तो क्रिसमस हमें यही संदेश देता है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे कि क्रिसमस आने वाला है, झारखंड को लेकर के खास है? झारखंड को लेके मैं यही कहूँगा कि झारखंड में अभी विशेषकर हमारे युवा लोगों को मैं संदेश दूंगा, क्योंकि जॉब्स की कमी है और सोशल मीडिया आदि में पढ़ के थोड़ा सा भटकने जैसा होते हैं। उनको चाहिए कि वे अपने जीवन के बारे में सोचें, गहराई से सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और ईश्वर पर आस्था रखते हुए और अपने आप पर आस्था रखते हुए अपना जो काम है, जैसे पढ़ाई का काम, उसको लगनतापूर्वक, निष्ठापूर्वक करें और फिर सोचें कि हम परिवार में कैसे शांति ला सकते हैं, माँ बाप के लिए आनंद का कारण कैसे बन सकते हैं। इन सब को सोचते हुए सबके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए अपने जीवन को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही मैं संदेश वालों को दूंगा और बड़े लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको मैं यही संदेश दूंगा कि आप अपने ईश्वर पर विश्वास कीजिए और ईश्वर की एकमात्र इच्छा है कि हम लोग सब मेल प्रेम से रहें। और इसलिए बुजुर्ग लोगों को चाहिए, परिवार के माता पिता सभी लोगों को चाहिए कि वे अच्छे संस्कार अपने बेटे बेटियों को दें। सत्ता पक्ष और विपक्ष को क्या देंगे संदेश? सबसे बड़ा बात तो यह है, आपस में ही लोग लड़ते रहते हैं। सत्ता पक्ष के बारे में कहना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो सत्ता में है उनकी अपनी योजना रहती है और उस योजना के तहत वे बहुत कुछ करते हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें लोग पसंद करें, उनका आधिपत्य रहे। और इसके बीच उसके पीछे उनकी जो मंशा है, ये सबको जानना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी चाहिए कि वे भी अहंकार या स्वार्थ को छोड़ करके लोगों की सेवा करें, यही मैं कहूँगा। धन्यवाद। आलोक जी क्या कहेंगे? क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है, आप आर्च बिशप उनसे मिलने आए थे, क्या कुछ कहेंगे क्रिसमस के त्यौहार को लेकर, या फिर क्या संदेश देंगे इस मौके पर राज्यवासियों को? आर्च बिशप परम आदरणीय फेलिक्स टप्पो जी से हर वर्ष हम लोग यहाँ आते हैं, मिलते हैं, आशीष लेते हैं। क्रिसमस का त्यौहार प्रभु यीशु
कि जन्मोत्सव का त्यौहार है। एक परंपरा, पूरा विश्व 25 तारीख को आज से ही लोग इस त्यौहार में लगे हुए हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, चर्च सजाए जा रहे हैं, घर मकान सब जगह तैयारियां चल रही है। अवाम का हर वर्ग, हर समुदाय इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। प्रेम, शांति, करुणा, क्षमा, दया के प्रतीक का यह त्यौहार है। आज भी सब हमेशा प्रार्थना करते हैं राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के लोगों में सद्भावना बनी रहे, राज्य निरंतर आगे बढ़े। और इनका आशीष हम ये मानते हैं कि एक तरह से अगर कहा जाए तो प्रभु यीशु के ये दूत हैं, देवदूत बनकर ये आते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जहाँ ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में मौजूद है, फेलिक्स टप्पो जैसे व्यक्तित्व, जिनके आशीर्वाद और जिनके आशीष से यह पूरा राज्य जगमगा रहा है। पूरा देश, पूरे विश्व के लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना अगर कोई करते हैं तो ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति पूरा राज्य अपनी श्रद्धा अर्पित करता है। और हम सब इनके बताए हुए प्रभु यीशु के मार्ग पर चलेंगे। आज भी सब इन 2 दिनों में पूरे भक्ति भाव से लोगों के कल्याण की कामना करते हैं। हम निरंतर, जो इनका हमेशा ये संदेश रहता है कि हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं, हम सबको एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके सुख दुख में साथ ले करके चलना चाहिए। और यही इनके इस आशीष को हम अपने जीवन में स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।